जय श्री कृष्ण जी की जय। श्री भगवत गीता जी। संबंध तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त थी। साथ ही ये भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत सब रूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय में के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग की संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान से श्रीमुख से ही ब्राह्मणपन ब्रह्मकी ब्राह्मण व परे यज्ञ ने वो पजु हति द्वितीय प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पूर्ण योग च शंसी यश शेय अत्योरिक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए बलि बांधते निश्चय कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। यहाँ कृष्ण संबोधन का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय? कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और न आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप है, इसीलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन ये बात दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्व परमेश्वर है। अंत मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। क्या यह कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग है? चौथे अध्याय में भगवान कहीं भी कर्मों के स्वरूप त्याग की प्रशंसा नहीं की और ना अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निश्चय काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। अतएव यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसे समझना कि गुणों में बढ़ते रहे तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एकीभाव स्थित रहना और स्वर्दा स्वर्त ब्रह्म दृष्टि रखना। यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में भी इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का ये प्रश्न है। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न उत्तर देते हुए संन्यास और कर्म योग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे और पांचवें श्लोक में इसी संन्यास और संख्याय एवं पुण्य श्रेष्ठ श्लोक में इसी को संन्यास कहकर ये स्पष्ट कर दिया है कि यह कर्म संन्यास का अर्थ संख्य योग या ज्ञान योग है। कर्म का स्वरूप त्याग नहीं है। इसी के अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूप त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूप स्वर्था त्याग होना संभव भी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्म संख्या का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं। अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में ये पूछा ही था कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में से मुझको एक साधन बतलाइए जिसमें मैं कल्याण का प्राप्त कर सकूं। फिर
यहाँ उन्होंने दोबारा वही प्रश्न किस अभिप्राय से किया। वहाँ अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में नहीं पूछा था। वहाँ तो अर्जुन के प्रश्न का ये भाव था कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, वह मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं, अतएव मुझको ये बात बतलाइए। परंतु यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन ने तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझकर रहे हैं और ना भगवान के वचनों व मिश्रित से ही मान रहे हैं। वह स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं। आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों के प्रतीक बतला रहे हैं, परंतु अब ये बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेयस्कर है। इसी से सिद्ध है कि अर्जुन ने यहाँ तीसरे अध्याय वाले प्रश्न दोबारा नहीं किया है। प्रश्न: भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें और 30वें श्लोक में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोक में अर्जुन को कर्मयोग की अनुष्ठान की स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे ये बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं। ये तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें 30वें श्लोक में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार से के विभिन्न साधनों को का यज्ञ के नाम से वर्णन किया है और वह द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर भी ये भी स्पष्ट कहा कि कर्म योग से पूर्ण सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञानों को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसीलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से स्पष्टता ये पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण, आप ही बतलाइए मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्व ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या असिद्ध रहित होकर निश्चय काम भाव से भगवत तीर्थ कर्मों का संपादन करके कर्म योग की विधि से।